हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर लेसन नंबर 1 है पिजन्स एट डे ब्रेक बाय अनीता देसाई वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारी समरी है, मेन स्टोरी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, फिर जो थीम्स इस लेसन के अंदर डिस्कस हुई हैं वो पढ़ेंगे, एंड एट द एंड हम जो समरी है वो पढ़ेंगे, एंड फिर कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारी राइटर है अनीता मजूमदार देसाई, शी वॉज बॉर्न ऑन जून 24, 1937 एट मसूरी, इंडिया। इनका जो जन्म है मसूरी में हुआ था, एंड शी इज़ एजुकेटेड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी सारी एजुकेशन हुई है। शी इज़ अ नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर। इन्होंने बहुत सारे नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज एंड चाइल्ड फिक्शन, चिल्ड्रन फिक्शन लिखा हुआ है। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमैनिटीज़ में ना आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। शी इज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज़ 3 टाइम्स। इनकी अलग अलग किताबें जो हैं उनको बुकर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। एंड शी रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। इनकी किताब है जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 मिला है। एंड शी वन द ब्रिटिश गार्डन प्राइज़ फॉर द विलेज बाय द सी। इनका एक वर्क है जिसका नाम है विलेज बाय द सी, उसके लिए इनको जो गार्डन प्राइज़ है वो मिला है। आपको मेन इनके बारे में क्या याद रखना है कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 1978 में मिला है। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगला हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं वो टोटल 5 है। जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है, उसे हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। अमूल बासु, जो उनकी एज है 61 ईयर्स ओल्ड हैं वो, एंड ही इज़ द हस्बैंड ऑफ ऑटमा बासु एंड अ पेशेंट ऑफ एज़मा। अब ऑटमा बासु के हस्बैंड है और इनको अस्थमा नाम की एक बीमारी है जिसे हम इंग्लिश में एज़मा बोलते हैं। एंड उनकी जो वाइफ है ऑटमा बासु, वो 56 ईयर्स ओल्ड है एंड अ वेरी डिवोटेड एंड केयरिंग वाइफ। जैसे ही हमारे इंडियन कल्चर में होता ही है कि वैसे ही वो एक बड़ी केयरिंग और डिवोटिंग वाइफ है। अदर कैरेक्टर्स है चारू, जो बासु कपल की बेटी है। निखिल चारू का बेटा है, एंड बुलू इनका एक नेबर है जो बाद में इनकी बहुत हेल्प करता है। इस लेसन के अंदर थीम्स क्या क्या यूज हुए हैं? साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ द हस्बैंड अमूल बासु, लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द वाइफ ऑटमा बासु। देखो, क्योंकि मिस्टर बासु बीमार हैं, जब इंसान बीमार होते हैं ना तो उनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ऊपर से वो बूढ़े भी है ना, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें फिजिकल मेंटल उनको सामना करना पड़ रहा है। लॉयल्टी, जबकि वो बीमार है लेकिन उनकी जो वाइफ है पूरी केयरिंग है, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती हैं। ट्रेमेंडस पावर ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंस ऑफ लव एंड केयर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड एलिमेंट्स। कि मतलब जब आप बीमार होते हो तो उसी टाइम पे आपको फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें लव, केयर, फैमिली रिलेशन के बारे में ही जो हमारे राइटर है उन्होंने बताया है। अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। पिजन्स एट डेब्रेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय अनीता देसाई, एन इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। जो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टोरी है जिसमें हमारे राइटर ने यहाँ पे फैमिली, लव, केयर, जो इंडियन कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे जब आपको ज़रूरत होती है आपकी फैमिली आपके लिए हमेशा रेडी रहती है। अमूल बासु एंड ऑटमा बासु एन ओल्ड ऑल्डरली कपल लिविंग इन दरियागंज। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक दरियागंज नाम का जगह है जहाँ पे ये दोनों कपल रहते हैं। May 21, इस स्टोरी के अंदर एक ही दिन की पूरी स्टोरी है, ये मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। May 21, इन द ओपनिंग लाइन्स मिस्टर बासु wasn't able to read the newspaper himself because of his poor eyesight and illness। कि मतलब शुरू में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है उनको एज़मा नाम की बीमारी है और वो बीमार होने की वजह से वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ उनकी आई साइट भी वीक है, तो वो कम्प्लीटली अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। ऑटमा यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर हिम, हमेशा जो ऑटमा है उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। ऑटमा है सेल्फलेस लव फॉर अमूल बासु। एंड देखो, मिस्टर बासु जो है ना
वो सुबह उठते ही बस एक ही रट लगा लेते थे कि मुझे न्यूज़ पढ़ के सुना दो, जबकि मिसेस बासु को किचन में बहुत सारे काम होते थे, जैसे कि नॉर्मल फैमिलीज़, इंडियन फैमिली में होता है सुबह बहुत सारे किचन के काम होते हैं। तो मिसेस बासु को हमेशा यही रहता था कि मैं पहले किचन के सारे काम ख़त्म कर दूँ एंड देन उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ के उनको सुनाऊँगी। अब क्या है, इधर से ये किचन काम फटाफट ख़त्म करने में लगी, उधर मिस्टर बासु उनको आवाज़ लगा रहे कंटिन्यूसली। अब क्या होता है, सीन के अंदर के जो मिसेस बासु हैं वो अपना जो चश्मा है वो बाथरूम में ही रख के भूल जाती हैं। जब उनको चश्मा मिलता है तो वो न्यूज़पेपर जो हम वहाँ पे शेल्फ है किचन का वहाँ पे रख के भूल जाती है, जिससे वो ग्रीसी भी ऑयल जो होता है वहाँ पे गिरा होता है वो न्यूज़पेपर पे लग जाता है। बट इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद एट द एंड मिसेस बासु किचन का काम ख़त्म करके न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करती हैं। अब मिस्टर बासु को कुछ इंटरेस्टिंग सा सुनना था, तो उन्होंने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी थी जो उनको बिल्कुल ही बोरिंग लग रही थी, जिसमें से कुछ न्यूज़ थी ऑटिमर रीड आउट सर्टन न्यूज़ राइस स्मगलिंग एंड ब्लू बुल। उसमें एक न्यूज़ थी जिसमें लिखा हुआ था कि राइस की स्मगलिंग हो रही है, जबकि मिस्टर बासु को बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी इतना सारा कुछ है खाने के लिए, फिर भी कुछ लोगों को स्मगल करना है। और ब्लू बुल की एक न्यूज़ थी जिसमें मिस्टर बासु कहते हैं ब्लू बुल नाम का तो कोई जानवर होता ही नहीं है, तो ये भी उनको बड़ी इरिटेटिंग न्यूज़ लगती है। फिर इसके बाद एक और न्यूज़ थी बीटल लीव्स कॉज कैंसर, कि जो बीटल मतलब पान के जो पत्ते हैं उसको खाने से कैंसर होता है, जबकि मिस्टर बासु है वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पान रोज़ खाते हैं लेकिन उनको कोई कैंसर नहीं है, दे आर वेरी हेल्दी। तो ये न्यूज़ में उनको बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है। मिराक्युलस एस्केप ऑफ अ वुमन एंड अ चाइल्ड, एक और न्यूज़ थी जिसमें क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो एक औरत और उसका बच्चा जादुई तरीके से बच के निकल जाते हैं। मर्डर ऑफ कांतीबाई बाय हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, कि एक और न्यूज़ थी जिसमें क्या होता है कांतीबाई नाम की जो औरत है उसका मर्डर कर दिया जाता है उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ के द्वारा, जब वो सो रही होती है उनके ऊपर मिट्टी तेल डाल के। अब क्या ये सारी की सारी जो न्यूज़ है मिस्टर बासु को बड़ी इरिटेटिंग लगती है। मिस्टर बासु फाउंड ऑल दिस न्यूज़ वेरी इरिटेटिंग एंड at the end got to know about electricity cut from 8 p.m. to 6 a.m. in दरियागंज and कश्मीरी गेट एरिया। अब जो आखिरी न्यूज़ होती है वो क्या है कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो दरियागंज और कश्मीर गेट का एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट रहेगा, मतलब लाइट आएगी ही नहीं। He felt uneasy and worried after hearing this news and had an attack of asthma। अब जब उनको देखो, क्योंकि उनको अस्थमा की बीमारी है, ऊपर से दिल्ली का एरिया गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है, और उनका जो फ़ैन है ना वो बहुत स्लो चलता है क्योंकि ये ओल्ड कपल हैं, इन्होंने रिपेयर ही नहीं करवाया काफ़ी टाइम से और वो आवाज़ भी करता है। लाइट नहीं आएगी तो अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। तो उनको ये सुनते ही उनको ये सुनते ही अस्थमा का अटैक आ जाता है, विच मीन्स उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ब्रेथलेसनेस जिसे हम बोलते हैं वो फील करने लग जाते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ है मिसेस बासु, शी टुक केयर ऑफ हिम ड्यूरिंग द अटैक एंड आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट। और उस टाइम पे वो उनको पूरा केयर करती हैं, जो पिलोज़ हैं, बोल्स्टर्स हैं, उनको सेट करती हैं, उनको हवा करने की कोशिश करती हैं, मतलब बहुत अच्छे से केयर करती हैं, उनको रिलैक्स फील करवाती हैं। With the help of बुलू नेबर she shifted his bed to the terrace। और जो उनका नेबर है पड़ोसी बुलू, उनको वो बुलाती हैं और ये दोनों मिलके मिस्टर बासु को छत पर लेकर जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक चारपाई जो है वो बिछाई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि मिस्टर बासु जो काफ़ी हैवी हैं और मिसेस बासु उनको अकेले छत पर नहीं ले जा सकती, इसीलिए उन्होंने बुलू की हेल्प ली। ऑन दैट नाइट दे स्टेड ऑन द रूफ टॉप, तो उस रात को वो छत पे सोते हैं। ही थॉट अबाउट निखिल हिज ग्रैंडसन। अब क्या होता है कि शुरू में तो उनको गर्मी लगती है लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छा फील होने लग जाता है। रात को क्या होता है कि वो पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। अभी हमने पढ़ा चारू इनकी जो बेटी है उनका बेटा है निखिल, कि कैसे मिस्टर बासु निखिल को छत पर लेकर आते थे, कबूतर का जो वहाँ पे घर बने हुए हैं घोंसले बने उनको दिखाते थे और ये सब दिन वो याद करते हैं और अब उनको रिलैक्स फील हो रहा है। When electricity came, अमूल refused to go back inside the flat। अब क्या होता है मिसेस बासु उठ के नीचे एक बार चेक करने जाती है लाइट आई कि नहीं, तो देखती हैं कि लाइट आ चुकी है और वो उनको बुलाती है कि चलो अब हम नीचे चलते हैं। तो ये मना कर देते हैं कि अब मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो दरियागंज का एरिया है वो यमुना नगर नहर जो है ना उसके पास पड़ता है। तो क्या होता है कि मतलब कुछ देर के बाद वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चलने लग जाती हैं, क्योंकि वो एरिया नहर के आसपास है ना, तो ठंडा फील होने लग जाता है इनको।
बासु रियलाइज दैट हिज एंड वॉज नियर। अभी क्या होता है कि उनको रिलैक्स फील हो रहा है, विच मीन्स दैट कि उनको शांति मिल चुकी है, सुकून मिल चुका है। एट द एंड ही डाइज, और क्या होता है वो एंड में मर जाते हैं। अब हमें पता कैसे लगता है लेसन के अंदर वो मर चुके हैं कि सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास छत के मतलब आसमान में कबूतरों का एक झुंड जा रहा होता है, विच कम्प्लीटली सिग्निफाइज दैट बासुज सोल रेस्ट इन पीस, क्योंकि हमें पता है कबूतर शांति का प्रतीक है और यहाँ पे बासु को छत पे आके रिलैक्स फील हो रहा है, विच मीन्स उसको शांति मिल चुकी है, विच मीन्स उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। इतनी सारी जो सफरिंग्स है, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फाइनली उनको छुटकारा मिल चुका है। और यही इस लेसन की एंडिंग है। द फ्लाइट ऑफ पिजन्स that become a symbolic representation of Amo's death and the journey of his spirit to the next world। कि कबूतरों के झुंड का उड़ना वही सिग्निफाई करता है कि उनकी जो आत्मा है वो आसमान में स्वर्ग में चली गई है और दुनियादारी की जितनी भी सफरिंग्स हैं उनसे उनको छुटकारा मिल गया। तो ये हमारी कंप्लीट स्टोरी है। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर देना। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।